दिव्य पथ जीवन परिचय श्रद्धेय ए नागराज प्रणेता मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन लेखक सुरेंद्र पाल भाग 5। महाराज नागराज ने स्वीकार किया कि समाधि तो हुई, परंतु जिस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधना की थी वह तो प्राप्त नहीं हुआ था। इस इंतजार में कि किसी भी दिन उन्हें उनकी जिज्ञासाओं का उत्तर मिल सकता है या ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, प्रतिदिन 12 से 18 घंटे समाधिस्थ होते रहे। इस प्रकार कई महीने उत्तर ज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान के इंतजार में बीत गए, परंतु समाधि में उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। फिर शंका हुई कि मुझे समाधि हुई या नहीं हुई, इसको कैसा जांचा जाए। मेरे कहने पर कि समाधि में ब्रह्म ज्ञान नहीं होता कौन मानने वाला है, क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा है कि समाधि में ब्रह्म ज्ञान होता है। इसको कैसे प्रमाणित किया जाए कि मुझे समाधि हुई है। इस मानसिक स्थिति में स्मरण आया कि शास्त्रानुसार समाधि की गवाही संयम से होगी। पतंजलि योग सूत्र में संयम विधि का उल्लेख है, परंतु महाराज नागराज ने योग सूत्र में उल्लेखित विधि को उलटकर संयम करने का निश्चय किया। यहाँ महाराज नागराज ने फिर स्वविवेक से विधि का निर्माण किया। उन्होंने तो इस शरीर यात्रा को शास्त्राध्ययन से उत्पन्न हुई शंकाओं के निवारण हेतु अर्पित करने का संकल्प लिया ही हुआ था। अपने लक्ष्य को पाने की ही धुन लगी हुई थी। अतः पतंजलि योग सूत्र, जो अप्राप्त को प्राप्त करने जैसा अथवा सिद्धि जैसा प्रतीत हुआ, उसे अज्ञात को ज्ञात करने के लिए उलटकर प्रयोग किया। धारणा, ध्यान, समाधि त्रयम एकत्रत्वाम संयम सूत्र को उलटकर समाधि ध्यान धारणा त्रयम एकत्रत्वाम संयम सूत्र तैयार किया। इस विधि से अगले लगभग 2 वर्ष में संयम क्रिया संपन्न हुई। 5 वर्ष तक संयम क्रिया करते रहे और अंततोगत्वा लक्ष्य की प्राप्ति हुई। अज्ञात ज्ञात हुआ। धीरे धीरे समस्त अस्तित्व अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई पड़ने लगा, समझ में आने लगा। संयम में स्थित होने के पश्चात अस्तित्व को समझने की प्रक्रिया का वर्णन महाराज नागराज ने कुछ इस तरह से किया है। धीरे धीरे प्रकृति अपने आप उमड़ उमड़ कर सामने आने लगी। धरती अपने स्वरूप में आई, वनस्पतियां अपने स्वरूप में आई, जीव संसार अपने स्वरूप में आया, मानव संसार अपने स्वरूप में आया। पहले धरती आई, फिर ऐसी अनंत धरती आई। यह कोई महीने भर चला होगा। जैसे सिनेमा में देखते हैं वैसा मुझको संसार दिखता रहा। इसके आगे चलने पर एक चट्टान, फिर उसके विस्तार में जाने पर जैसा चूना पिघलता है वह पिघला और पिघल करके फैला और फैल करके फैलते फैलते उस जगह में आ गया जहां उसका हर भाग स्वचालित स्थिति में था। इस स्वचालित वस्तु को मैंने अनेक परमाणुओं को नाम दिया। ऐसा मैंने परमाणु को देखा। एक दिन मैं संयम में देखता हूँ, परमाणु अपने आप एक लाइन में लग गए। 1 2 3 4 उन्हें मैं गिन सकता था। कुछ संख्या के बाद परमाणुओं का अजीर्ण होना मिला। जो परमाणु अपने में से कुछ परमाणु अंशों को बहिर्गत करना चाह रहे हैं, उनको मैंने अजीर्ण नाम दिया। उससे पहले कुछ परमाणुओं को भूखे परमाणुओं के रूप में देखा। वे परमाणु अपने में कुछ और परमाणु अंशों को समा लेना चाह रहे। इन दोनों तरह के परमाणुओं के मध्य में
मैंने एक ऐसे परमाणु को भी देखा जो अपने पुंजाकार में घूम रहा है, जबकि बाकी सब परमाणु अपनी जगह में हैं। जब उस परमाणु को देखा तब पता लगा इसकी गठन तृप्ति हो गई है। इस तृप्त परमाणु को गठन पूर्ण परमाणु नाम दिया। यही चैतन्य इकाई है, जीवन है। रसायन तत्वों के मूल में गए तो उनके मूल में है जल। किसी भी धरती पर पहला यौगिक वस्तु जल ही है। जल धरती पर ही टिकता है। धरती से मिलकर जल आम्ल और क्षार बन जाता है। किसी निश्चित अनुपात में आम्ल और क्षार मिलकर पुष्टि तत्व होता है। किसी निश्चित अनुपात में मिलकर वे रचना तत्व होते हैं। इसको देखा। उसके बाद प्राण कोशा के स्वरूप को देखा। प्राण कोशा के रूप में, यौगिक क्रिया के स्वरूप में, अपने सम्मुख में आते हुए चित्र के रूप में देखता रहा। इसमें मुझे बहुत खुशहाली होती रही। इस तरह हर वस्तु का विस्तार में अध्ययन होता रहा। इसके अलावा पढ़ने को चाहिए ही क्या, यही पढ़ने की वस्तु रही। ऐसा पढ़ते पढ़ते मानव आ गया। मानव में प्राण कोशा से रचित शरीर को देखा, समझा। प्राण कोशा पहले स्पष्ट हुए। प्राण कोशा कैसे बनते हैं? प्राण कोशा के मूल में प्राण सूत्र, प्राण सूत्र के मूल में पुष्टि तत्व और रचना तत्व। पुष्टि तत्व को प्रचलित भाषा में प्रोटीन तथा रचना तत्व को हार्मोन कहा जाता है। प्राण सूत्रों में जब श्वसन और प्रश्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उनमें खुशहाली दिखाई देती है। उस खुशहाली के साथ उनमें एक रचना विधि उभर कर आ जाती। उस रचना में वे संलग्न हो जाते। उसके बाद बीज वृक्ष न्याय विधि से उनकी परंपरा बनी। उस खुशहाली से प्राण सूत्रों में परिवर्तन से दूसरी रचना विधि निकली, दूसरी रचना हुई। फिर परंपरा हुआ बीज वृक्ष न्याय विधि से। इस ढंग से अनेक रचनाएं प्राण सूत्रों से हुई। संयम काल में अध्ययन पूर्ण करने में मुझे 5 वर्ष लगे। जब तक मैंने यह नहीं माना कि मेरा अध्ययन पूरा हो गया है, इस दृश्य की पुनरावृत्ति होती रही। इससे मैंने माना कि नियति स्वयं प्रगटनशील है। इसमें कोई रहस्य नहीं है। स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म सब कुछ देखने पर मैंने निर्णय किया, यही अस्तित्व है, यही व्यापक में संपृक्त प्रकृति है। इस बात में जब मुझको पूरा विश्वास हुआ, उसके बाद मैंने संयम क्रिया को पूर्ण होना स्वीकार किया। इस प्रकार महाराज नागराज को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो चुके थे। अस्तित्व क्यों है, कैसा है, ब्रह्म और जगत का क्या संबंध है, मानव कैसा है, क्यों है, मोक्ष क्या है, इन सभी और इस प्रकार के अन्य सभी प्रश्नों के उत्तर महाराज नागराज को उपलब्ध हो चुके थे। यह कहना तनिक भी अतिशोक्ति नहीं होगा कि समस्त मानव जाति के लिए एक नया दर्शन उपलब्ध हो गया था। सार रूप में एक परंपरा में आदर्श रहस्य में फंसा हुआ था, तो आधुनिक काल में भौतिकवाद तर्क में सिमट कर रह गया। इन दोनों प्रयासों से मानव जाति का कल्याण न होने के फलस्वरूप ही विकल्प के रूप में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन अथवा मध्यस्थ दर्शन महाराज नागराज जी ने प्रतिपादित किया। अस्तित्व सह अस्तित्व है। अस्तित्व में ही विकास क्रम है, विकास है। जागृति क्रम है, जागृति है। जागृति की निरंतरता है। ब्रह्म सत्यम, जगत शाश्वत। 2, प्रत्येक मानव चैतन्य इकाई है जो जीवन और शरीर का एक संयुक्त स्वरूप है। जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है। परमाणु में विकास पूर्वक गठन पूर्णता है। जागृति क्रम में जीवन में 2 और पूर्णताएं, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता है, जो मानव परंपरा में ही घटित होता है।
3. ज्ञान के अभाव में ही मानव भ्रमित रहता है। भ्रमित अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति एवं अव्याप्ति दोष है। भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है। 4. मध्यस्थ दर्शन के मूल प्रतिपादन में सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान व मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान है। सहअस्तित्व दर्शन ही ब्रह्म ज्ञान है। यह शिक्षा विधि से अध्ययन गम्य है। ज्ञान से ही मानव अनुभव संपन्न होता है। समस्त आयामों में समाधान संपन्न होता है। सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता, अनुभव सहित समत्व सर्वशुभ प्रमाण ही समाधि है। 5. ज्ञान संपन्नता के प्रमाण रूप है अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण एवं प्रयोग प्रमाण। यही संयम है। इनके आधार पर ही जीवन यात्रा सफल होने का प्रमाण है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न माने कि अनुभव संपन्न होने पर महाराज नागराज का प्रश्न विहीन, गलती विहीन, विरोध विहीन, भ्रम विहीन और अपराध विहीन विधि से जीने की समझ उपलब्ध हो गई। इस समझ से परमानंद की अत्याधिक तृप्ति की अनुभूति हुई। स्वयं में कुछ पाने के भाव से भर गए। इसके साथ ही पूर्व में मानव जाति के इतिहास में उन सभी महापुरुषों के प्रति जिन्होंने भी पूर्णता के लिए प्रयास किया, कृतज्ञता के भाव से ओतप्रोत हो गए और मन में आया, यह ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ है मेरे अकेले का नहीं है, अपितु यह सर्व मानव का है और मानव के पुण्यवश ही घटित हुआ है। इसलिए मानव को इसे अर्पित करना है। तुरंत ही यह विचार आया कि सर्वप्रथम तो स्वयं उन्हें ही इसे जीकर प्रमाणित करना है। अतः प्रश्न मुक्ति, गलती मुक्ति, विरोध मुक्त, भ्रम मुक्त और अपराध मुक्त अर्थात समाधान, समृद्धि, अभय व सहअस्तित्व विधि से जीने की योजना बनाने लगे। इसके साथ साथ ही इस प्रकार जीने को प्रत्येक मानव की आवश्यकता समझते हुए समाधान, समृद्धि, अभय एवं सहअस्तित्व को मानव लक्ष्य के रूप में पहचानते हुए इस ज्ञान के लोकव्यापीकरण की योजना बनाने का भी निश्चय किया। निश्चित आचरण। बहुधा ऐसा देखा जाता है कि जब कभी घर में खोई हुई वस्तु को ढूंढते हैं तो एक स्थिति ऐसी भी बनती है कि खोई हुई वस्तु तो मिलती है, साथ में कई आवश्यक वस्तुएं भी हाथ लग जाती है। कुछ ऐसा ही महाराज नागराज के साथ भी हुआ। उन्हें स्वयं के प्रश्नों का उत्तर तो मिला ही, साथ में मानव का सार्वभौम निश्चित आचरण मतलब मानवत्व, मानव परिवार व्यवस्था तथा परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था सहित अखंड समाज व सार्वभौम व्यवस्था का स्वरूप भी स्पष्ट हो गया। अभी तक महाराज नागराज का अधिकतम समय ध्यान साधना के लिए समर्पित था। अब परिवार की आहार, आवास व अलंकार संबंधी आवश्यकताओं को सहअस्तित्व विधि से पूरा करना आरंभ किया तो अंततः अखंड समाज व सार्वभौम व्यवस्था से जुड़ता है। हम सभी को प्राय महापुरुष अथवा गुरु कहलाए जाने वाले मानवों के जीने को देखने का अवसर मिलता है और बहुधा हम पाते हैं कि दिन के तथा वर्ष के समय अनुसार उनका आचरण बदलता रहता है। कभी वे बहुत खुश, नाचते गाते दिखते हैं तो कभी बहुत चुप, कभी किसी से बहुत प्यार से बात करते दिखाई पड़ते हैं तो कभी क्रोधित, कभी बहुत उत्तेजित तो कभी एकदम तटस्थ, कभी समाज या राजनीति के उद्धार की बात करते हैं तो कभी संसार के मोह माया बताकर त्यागने की, कभी सार्वजनिक जीवन जीते दिखाई पड़ते हैं तो कभी एकांतवास अथवा अज्ञातवास में चले जाते हैं। उनके बारे में कुछ भी निश्चित कहना बहुत कठिन है। लगभग सब कुछ मन पर निर्भर करता है। परंतु जो भी व्यक्ति बाबा जी के साथ जिए हैं तथा उनके संपर्क में आए हैं वे कह सकते हैं
कि उनके बारे में सब कुछ निश्चित है, यहाँ तक कि उनके ध्यानाकर्षण का तरीका भी, अर्थात डांटना, उनसे वार्तालाप करते हुए किसी जिज्ञासु के विचारों की प्रस्तुति में यदि तालमेल का अभाव दिखता है, तो तुरंत वह उसकी ओर तीव्र ध्वनि द्वारा ध्यान दिलाते, जो डांटने जैसे प्रतीत होता है। जैसा ऊपर ध्यानाकर्षण किया गया है, जागरूक मानव का आचरण निश्चित होता है, जिसे सार्वभौम मानवीयतापूर्ण आचरण कह सकते हैं। उनके जीने में मानवीयतापूर्ण आचरण प्रमाणित हुआ है। यदि उनके संबंध एवं संपर्क में आए प्रत्येक मानव के साथ बाबाजी द्वारा किए व्यवहार का यहाँ वर्णन घटनाओं के रूप में किया जाए, तो इस पुस्तक का आकार अत्यधिक बड़ा हो जाएगा और यह कार्य भी दीर्घकालीन हो जाएगा। परंतु उनके जीने में और सभी के साथ व्यवहार में जो एक निश्चित तरीका रहा है, उसके संक्षिप्त वर्णन से ही उनके आचरण की झलक हमें साफ साफ दिखाई पड़ती है। स्वधन स्वधन के लिए उत्पादन के बारे में बहुधा लोगों ने उनसे यह कहते हुए सुना है कि वह इतने तरीके जानते हैं जितने लोगों के सर पर बाल। इसका कुछ प्रमाण वे युवा उम्र में कई हुनर सीखकर वो उत्पादन कार्य जैसे सिलाई, बढ़ईगिरी, गौपालन, कृषि, कुम्हारी, लोहारगिरी इत्यादि करके दे चुके थे। अमरकंटक में उन्होंने प्रधानता कृषि को स्वधन का साधन बनाया। उन्होंने 80 वर्ष की आयु तक स्वयं श्रम सहित प्राकृतिक, बिना रसायन व कीटनाशक का प्रयोग किए कृषि कार्य किया। इसके साथ वह आयुर्वेद के माध्यम से लोगों के असाध्य रोगों को दूर करने का भी कार्य करते रहे। आरंभ में वह लोगों का उपचार कुछ जड़ी बूटियां देकर करते थे, परंतु बाद में आयुर्वेदिक औषधियों का भी उत्पादन करने लगे। उपकार उनका हर अनुभूति, विचार, कार्य, व्यवहार, यहाँ तक कि श्वास लेना भी उपकार के लिए समर्पित देखने को मिलता है। 3 आयामों में उपकार को देखा जा सकता है: समझे हुए, यथार्थता, वास्तविकता एवं सत्यता को समझाना, सीखे हुए को सिखाना तथा किए हुए को कराना। इसमें भी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हेतु एवं समकालीन परिस्थितियों में मानव में समझ के अभाव को देखते हुए समझाना प्राथमिकता में आता है। आदरणीय बाबाजी समझाने, सिखाने व कराने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। आज तो जीवन विद्या शिविर एक 7 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद का प्राथमिक परिचय इसके अनुसार जीते हुए व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लेने वाले कई लोग हैं। आरंभ में बाबा जी स्वयं शिविर लेते थे और ऐसा बताते हैं कि कई बार तो वह सवेरे जब पहला व्यक्ति जगता था तो चर्चा आरंभ करते थे, और जब अंतिम व्यक्ति भी सो जाता था तब चर्चा बंद करते थे। समझाने के लिए वह बिना किसी भेदभाव के किसी को भी कहीं भी मिलने के लिए तत्पर रहते थे तथा शरीर के आराम की अधिक परवाह किए बिना पैदल चलकर, साइकिल पर, स्कूटर पर, बस में या रेलगाड़ी में चले जाते। जिसने जहां सोने के लिए बता दिया वहीं सो गए, जैसा खाना दिया वैसा ही खा लिया। कभी भी रूप, धन, बल या पद, जाति, धर्म, मत या संप्रदाय के आधार पर लोगों के साथ अधिक या कम सम्मान के साथ प्रस्तुत नहीं हुए। देखा तो केवल व्यक्ति के समझने की प्यास व तैयारी। बच्चे, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, ज्ञानी, विज्ञानी, अज्ञानी, धनी तथा निर्धनी सभी के साथ एक समान प्रस्तुत हुए। समझाना एवं अध्ययन कराना व्यक्ति की पात्रता अनुसार रहा। लोगों के रोग दूर करने में भी
उन्हीं से प्रतिफल लिया जो देने में सक्षम होते। अमरकंटक के ग्रामवासियों से, अक्षम से, जिज्ञासुओं से तथा सामाजिक कार्य में लगे लोगों से कभी औषधियों का पैसा नहीं लिया। घर में जिज्ञासुओं व समाज सेवा करने वालों के लिए सदैव भोजन, औषधि व रहने की व्यवस्था रहती तथा उन्हें बहुधा वस्त्र व धन भी दिया करते। स्वधन में से परिवार की आवश्यकता से अधिक धन को पुस्तकों की छपाई, कई जिज्ञासुओं के परिवार की आवश्यकताओं की आपूर्ति तथा अचोटी में अध्ययन में लगे लोगों की व्यवस्था में आवश्यकता अनुसार लगाते रहे। स्वयं या परिवार के उपयोग के लिए किसी से धन लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बिंदु पर यदि वार्तालाप होता तो कहते, एक पैसा भी हमारे चौके में नहीं आया। परिवार बाबाजी समाधि संयम के पश्चात आदर्शवादी आध्यात्मिक परंपरा अनुसार त्यागी या विरक्त नहीं बने और न ही धनाढ्यों द्वारा प्रदत्त आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण किसी आश्रम में रहे। बाबाजी समस्त धरती को ही अपना परिवार समझते हुए स्वयं के पुत्र, पुत्रवधू एवं पौत्र पौत्रियों के साथ पारिवारिक व्यवस्था में जीते रहे हैं। घर में रहने वाले परिजनों के साथ साथ जिज्ञासुओं का रहना भी पारिवारिक सदस्यों की तरह ही बना रहता है। जिज्ञासुओं के लिए सदैव भोजन, औषधि व रहने की व्यवस्था रही है। न्यायपूर्वक विधि से परिवार के सदस्यों के साथ जीते रहे हैं। सभी पारिवारिक सदस्यों को दर्शन समझने के लिए प्रेरित करते रहे हैं और नहीं ऐसा तय किया कि पहले उनके परिवार के सदस्य ही समझ ले, तभी अन्य को समझाया जाए। जो भी मानव समझना चाहे उसके लिए वे सदैव तत्पर रहे हैं, चाहे फिर वह साथ रहने वाले परिवार का सदस्य हो या वृहद परिवार का। सबसे बड़े पुत्र श्री नरहरि, जिन्हें साधना से पहले अपने ससुर के पास भेज दिया था, बेंगलुरु में रह रहे हैं। घर में रहने वाले सदस्यों में बड़े पुत्र श्री मार्कंडेय जी व उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता जी, पुत्री सुश्री शारदा अम्बा जी, छोटे पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद जी व उनकी पत्नी श्रीमती पूजा जी, दादा भाई अमरकंटक नगर पंचायत में कार्य करते हैं तथा लक्ष्मी प्रसाद जी का अपना एक वर्कशॉप है जिसमें वे लोह कार्य करते हैं। अंबाजी ने संकल्प लिया है कि वे बाबा जी की सेवा तथा दर्शन की स्थापना में इस शरीर यात्रा को अर्पित करेंगी। अतः उन्होंने विवाह नहीं किया। सुश्री अंबाजी बाबा जी की घोर सेवा के साथ साथ घर में आए जिज्ञासुओं के भोजन व रहने की व्यवस्था तथा बाबा जी के आयुर्वेदिक कार्य में भी सहयोग करती है। घर में सभी मिलकर, जिनमें घर की महिलाएं तथा जिज्ञासु भी शामिल है, रसोई घर व घर की अन्य व्यवस्थाओं को संभाल लेते हैं। अंबाजी को स्मरण है कि जब वह तथा भाई छोटे थे तो पिताजी अर्थात बाबा जी किस तरह कंधों पर बैठाकर पानी की धारा पार कराकर स्कूल छोड़ते थे, कृषि कार्य करते थे तथा दवाइयाँ बनाते थे। बाबा जी उन सब के साथ सुबह चाय पीते, दौड़कर खेलते, एक ही थाली में मिलकर खाना खा लेते। कभी कभी शाम को उन्हें गिनती व पहाड़ा भी सिखाते थे। सबके साथ मिलकर जंगल से लकड़ी लेकर आते तथा काटते। क्योंकि उन्हें जंगल में कार्य रहता ही था तो जंगली जानवरों का डर उनके मन से निकलने के लिए कई बार बच्चों को जंगल में ले जाकर वे स्वयं छुप जाते। बाबा जी ने उनको कुछ करने या न करने के लिए आदेश नहीं दिया। अंबाजी ने विवाह के लिए मना किया तो कभी भी उन पर उसके लिए दबाव नहीं डाला।
अध्ययन के लिए सदा प्रेरित करते रहे। सुनीता भाभी जब वधू रूप में घर में सन 1984 में आई तो उन्हें बाबा जी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। वैसे भी उन्हें साधुओं और पंडितों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। परंतु जब बाबा जी को घर में आने वाले लोगों से बात करते हुए सुना तो न तो उन्हें वे साधु जैसे ही लगे और न ही पंडित जैसे। वे उन्हें दार्शनिक के रूप में स्वीकार कर पाई। जहां बाबा जी उन्हें विचारों में दार्शनिक दिखते थे, व्यवहार में एक पिता। पूरे घर में तेजी से घूमते रहते थे और एक एक व्यक्ति व एक एक व्यवस्था का ध्यान रखते रहे। प्रारंभ में ससुर बहू के रिश्ते में सहज झिझकवश कुछ भी पूछने में डरती थी, किंतु धीरे धीरे उन्होंने बाबा जी से समझना शुरू किया। वह उन्हें भगवान की तरह मानती है तथा शिविर कर अध्ययन में रत है। जहां नवेली दुल्हन के रूप में 1985 में समझ नहीं पाई थी कि उन्हें अधिक प्यार के कारण या फिर अन्य कारण से घर का कोई कार्य कराया नहीं जाता था, आज घर की व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूजा भाभी के पिताजी जब अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर बाबा जी के परिवार से सन 1991 की शुरुआत में मिले तो घर से सबसे मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। घर में धान की बोरियां देखकर एक किसान परिवार जैसा लगा। तुरंत ही निर्णय लिया और इस तरह पूजा भाभी जुलाई 1991 में छोटी बहू के रूप में आ गई। यहाँ आकर ही उन्हें बाबा जी की विद्वत्ता के बारे में पता लगा। बाबा जी उन्हें कभी एक परंपरागत ससुर की तरह नहीं लगे। वह शुरू से ही उनसे बात कर पाती थी और आज तक कभी किसी बात को लेकर कोई शिकायत नहीं हुई। उनकी यही इच्छा है कि वह भी बाबा जी की तरह जी पाए, जिस तरह उन्होंने परिवार वालों के साथ तथा अन्य आए हुए लोगों के साथ मधुर संबंध के साथ जिए हैं। वे इस तरह के जीने को बनाकर रख पाए। वह भी घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ साथ शिविर कर चुकी है तथा अध्ययन की ओर ध्यान दे रही है। श्री मार्कंडेय जी बाबा जी को अपना पिता के रूप में पाकर अपने जीवन को सार्थक व धन्य मानते हैं तथा उन्हें अपने गुरु के रूप में देखते हैं। परिवार में परंपरा है कि सभी को श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी द्वारा दीक्षा दी जाती है, परंतु किसी कारणवश शंकराचार्य जी से दीक्षा संभव न होने की स्थिति में पिताजी से ही दीक्षा ली जाती है। बचपन में उन्होंने बाबा जी की समाधि की स्थिति को इस तरह से देखा कि जब बाबा जी ध्यान की स्थिति में होते तो उन्हें स्वयं के शरीर का ज्ञान नहीं रहता था। अब वह यद्यपि यह स्वीकार करते हैं कि जहां बाबा जी के ज्ञान को समझने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, वहीं उन्होंने एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने गहराई में जाकर दर्शन का अध्ययन नहीं कर पाए। तथापि उन्होंने बाबा जी से बहुत कुछ सीखा है। सबसे प्रमुख सीख है कि यदि कोई समस्या है तो उसका निदान भी है। अतः उन्हें कभी जीवन में कोई समस्या नहीं दिखती है जिसे वह बाबा जी की कृपा समझते हैं। अब वह मन बना रहे हैं कि 2015 से समझने में जुटना है तथा इस दर्शन के लोकव्यापीकरण में भागीदारी निभानी है। श्री लक्ष्मी प्रसाद जी बाबा जी को एक योगी की तरह समझते हैं। उन्होंने बाबा जी को कभी भी समय बर्बाद करते नहीं देखा। बाबा जी के साधना काल में मुन्ना भाई 5-6 वर्ष के रहे होंगे। तब वह देखते हैं कि रात्रि 8 बजे से सुबह 4 बजे तक बाबा जी साधना में रहते तथा दिन में उत्पादन कार्य करते। उनके साथ वह भाई बहनों के साथ खेलते
कुछ लिखते तथा कुछ समय के लिए सोते थे। उन्हें लगता है कि बाबा जी बच्चों को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबा जी को कभी भी बच्चों को डांटते नहीं देखा। उन्होंने बाबा जी को हमेशा खुश देखा है तथा उनसे कुछ प्रमुख बातें सीखी है। यदि बच्चा गलती कर रहा है तो हम उसे समझाने में असमर्थ है। श्रम से उत्पादन करो, उपभोग करो तथा दूसरों को भी बचा कर दो। बाबा जी से उन्होंने खेती करना भी सीखा है। आजकल भी बहुत श्रम करते हैं तथा खुश रहते हैं, संयमित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। उनकी योजना है कि 60 वर्ष की आयु में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। श्री साधन भाई जी पहली बार बाबा जी से मिले तो उन्हें इस बात से काफी दुख हुआ कि उन्हें बाबा जी की बात समझ क्यों नहीं आ रही है। अधिक आश्चर्य तो तब हुआ जब बाबा जी ने उनके निवेदन करने मात्र से ही अगला शिविर तय कर दिया। दर्शन को समझने के लिए वह बाबा जी के पास आरंभ में 6 महीने के लिए गए और फिर दीर्घकाल तक रह गए तथा अभी तक अपनी पत्नी एवं बिटिया सहित साथ ही रह रहे हैं। यहाँ परिवार की व्यवस्था, आयुर्वेदिक दवाइयों का कार्यभार तथा आने वाले जिज्ञासुओं की जिम्मेदारी में भूमिका निभाते हुए अध्ययन में ईमानदारी से रत है। वह बाबा जी को बहुत अन्य जिज्ञासुओं की तरह एक दिव्य मानव के रूप में देखते हैं। महिमा भाभी भी अन्य कन्याओं की तरह विवाह पश्चात अपने माता पिता का घर त्याग कर पति के घर शेष जीवन बिताने को तैयार थी। परंतु यहाँ तो पति का भी अपने तथाकथित परिवार वालों से दूर अपने गुरुजी के घर में रहना हो रहा था। यद्यपि विवाह तय होने की प्रक्रिया में साधन भाई के परिवार वालों के साथ साथ अम्बा दीदी से भी मिलना रहा। साधन भाई से तो विवाह के पश्चात ही मिलना हुआ। पहले केवल दूरभाष से ही बात हुई, तथापि पुत्रवधू के रूप में अमरकंटक आने में कुछ आशंका तो थी। परंतु अमरकंटक परिवार में आने के पश्चात न केवल समस्त आशंकाएं दूर हुई, बल्कि उन्हें हमेशा ऐसा ही लगा कि वह घर की और पुत्रवधुओं की तरह ही एक पुत्रवधू है। बाबा जी को एक दिव्य दृष्टि युक्त मानव, आयुर्वेद में पारंगत चिकित्सक तथा ज्ञानी पुरुष के रूप में देखा है। अम्बा दीदी के साथ घर में भागीदारी निभाते हुए स्वयं को सौभाग्यशाली समझती है। परिवार के सदस्यों की तरह किसी को भी परिवार में कुछ ही समय रहने से बाबा जी का चारों आयामों में अनुभव, विचार, व्यवहार व कार्य तथा पांचों स्थितियों में स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र व अंतर्राष्ट्र में जीने का स्वरूप स्पष्ट होने लगता है तथा वह एक साथ ज्ञानी, गुरु, परिवार मानव, समाज मानव तथा व्यवस्था मानव के रूप में दिखते हैं। सामाजिकता। बाबा जी ने सामाजिक जीवन में एक मर्यादा को बनाकर रखा। कभी भी किसी रोगी से अथवा जिज्ञासु से अकेले में नहीं मिले। बहुत मानव ने उन्हें धन देने का प्रस्ताव दिया, परंतु उन्होंने प्रत्येक को सच्चाई को समझने का ही प्रस्ताव दिया तथा किसी से चंदे के रूप में धन लेना स्वीकार नहीं किया। अध्ययन में लगने के पश्चात जिन मानवों ने भी व्यवस्था में तन मन धन का योगदान देना चाहा, उसका स्वागत किया तथा उसे प्रयोजन के अर्थ में अर्पित कर दिया। जैसा ऊपर वर्णन किया जा चुका है, बाहर का पैसार घर परिवार में कभी नहीं आया। वह हर क्षेत्र में कार्य करने वाले मानवों से मिले, जैसे कि विज्ञान, तकनीकी, आयुर्वेद, कानून, कृषि, शिक्षा आदि सभी से उनके क्षेत्रों के बारे में बात करते तथा साथ ही समझने का प्रस्ताव भी रख देते।
तथा शिविर करने की प्रेरणा देते। शिविर किए लोगों को अध्ययन व समझकर जीने के लिए प्रेरित करते।